हेलो दोस्तों, आज मंगलवार और तारीख हो चली है 16 जनवरी। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर ही उत्तर प्रदेश से है। दोस्तों, जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव का प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गठबंधन से अलग ही रहकर लोकसभा का इलेक्शन अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया है। और वहीं मायावती जी ने कहा है कि हमें गठबंधन में रहकर लड़ने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा, ऐसा मायावती जी का मानना है। दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर शायरी की दुनिया से आ रही है। दोस्तों, कुछ लाइन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। दोस्तों, ये लाइन थी मशहूर शायर मुनव्वर फारूकी की। और अगले मिसरे में दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिसरा है जो सबसे ज़्यादा इस पर रील्स बनाई जाती हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। दोस्तों, ये अपनी जो मुनव्वर फारूकी है उन्होंने अपने आप को बताया था, क्योंकि वो घर में सबसे छोटे थे और उनके हिस्से में माँ आई। और इस पर सबसे ज़्यादा ये ट्रेंडिंग ये लाइन है जो सबसे ज़्यादा इन पर रील बनाई जाती हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के मशहूर शायर मुनव्वर फारूकी जिन्होंने ये कविताएं लिखी थी, उनका कल रात 71 साल की उम्र में निधन हो गया था और 15 जनवरी को उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया था। वह ऐसी ही शायरी से भारत के समाज को एक संदेश देते थे और वो सभी को पसंद आते थे। मुनव्वर फारूकी कुमार विश्वास, राहत इंदौरी और भी कई बड़े शायरों के साथ देश विदेश में अपना मंच साझा करते थे और लोग इन्हें बड़े पसंद करते थे। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी को लेकर ही लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर आज से शुरू होने जा रहे हैं। और 19 जनवरी से 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे, जिनकी क्षमता 6 यात्रियों से 18 यात्रियों को ले जाने की होगी। और दोस्तों, आज से ही मुंबई से अयोध्या के लिए फ़्लाइट भी उड़ान भरेंगी। हापुड़ में सर्दी का सितम जारी है। कपकपाती ठंड और कोहरे के बीच हापुड़ रेड जोन में है। सर्दी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। वहीं कोहरे के कारण वाहनों के पहियों की रफ्तार भी थम गई है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और गलन से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं बढ़ती सर्दी को लेकर डीएम के निर्देश पर 17 जनवरी तक की कक्षा 8वीं तक के स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिले का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर, गोवा में 4 साल के बेटी की हत्या के मामले में जेल में बंद स्टार्टअप कंपनी की सीईओ रही सूचना सेठ की पुलिस कस्टडी 5 दिन बढ़ा दी गई है। गोवा की कैलनगुड पुलिस की मांग पर पाईजी की एक कोर्ट ने महिला की कस्टडी बढ़ाई है। अब आगे की जानकारी उससे कस्टडी में मालूम की जाएगी कि आखिर उसने 4 साल के मासूम को मौत के घाट क्यों उतारा था। छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 17 और 18 जनवरी को कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर से आ रही हवाओं के कारण सरगुना संभाग के सभी जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। रविवार को बलरामपुर में सबसे कम 5.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज़्यादा तापमान राजनांदगांव में 31 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक सोमवार को मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। रायपुर में न्यूनतम तापमान पारा 17.1 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा था। ठंड के बीच बिलासपुर में रात का पारा 1 डिग्री बढ़ गया। शनिवार को रात का तापमान 13 डिग्री था, जो बढ़कर 14 डिग्री पहुंच गया। दिन का तापमान 28.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो औसतन तापमान से 2 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान ऐसा ही रहने की संभावना है। वहीं दुर्ग जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है। रविवार को रात का पारा 14.2 डिग्री था, वहीं दिन का पारा 30.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री रहा। दुर्ग का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री रहा। पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री रहा। अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जगलपुर का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री दर्ज किया गया।